देश के 14 करोड़ किसान भाइयों को विनोद कुमार सचान का नमस्कार। आज मैं अपनी यूनिट में हूँ। ये एक जगह है ग्राम डोंगरी, झांसी ज़िले में है। स्टेशन से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर ये केंद्र मैंने किसानों के लिए समर्पित किया है। केंद्र का नाम है कृषि दर्शन केंद्र। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कृषि दर्शन शास्त्र का विषय अर्थशास्त्र का नहीं। जब हम खेती को दर्शन शास्त्र की नज़रिए से देखते हैं तो आप के घर में बहुत धन धान होता है, मतलब आपके पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब हम खेती को व्यवसाय के नज़रिए से देखते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं कि हर किसान कर्ज में डूब जाता है। धरती में जितना ज़्यादा जीवांश होगा, आपके घर में खाद्यान्न का कलश उतना ही संपन्न होगा। जैसे जैसे धरती में जीवांश की कमी होती जाएगी, वैसे वैसे खाद्यान्न की कमी होती जाएगी। और जीवांश की कमी अगर हो गई है और खाद्यान्न की प्रचुरता है तो खाद्यान्न नहीं कहा जाएगा, वो जहर कहा जाएगा। मित्र, मेरा इरादा है कि जो मेरा सपना है कि देश के 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त रहें। देश के 140 करोड़ लोग लाइलाज बीमारियों से मुक्त रहें। देश के युवा अगर पढ़ लिख गए हैं, अच्छी जॉब मिलती है तो शहर जाएं, लेकिन 10-15 हज़ार रुपये के चक्कर में शहर को पलायन ना करें। और ये काम कब होगा? जब हमारी खेती की फसलों की उत्पादन लागत बिल्कुल कम हो जाएगी। और फसलों की उत्पादन लागत तब कम होगी मित्र, जब मैं धरती माता को कंसीडर करूँगा। आज की तारीख में धरती का मालिक किसान है। कृषि योग्य भूमियाँ देश में जितनी भी हैं उनकी ऑनरशिप किसान के पास है। और वो अपनी जिस ज़मीन का मालिक है उस ज़मीन के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता। इसी कारण वर्ष दर वर्ष हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा घटती जा रही है। अब रासायनिक खेती करके किसान ऊब चुका। रसायन मिला भोजन खा करके कुछ बुद्धिजीवी बीमार हो चुके। तो एक विषय आया है कि प्राकृतिक खेती की जाए। लेकिन प्राकृतिक खेती कैसे की जाए ये एग्जैक्ट कोई बताता नहीं है। प्राकृतिक खेती के नाम पर छोटे छोटे चुटकुले तो बहुत हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती की सत्यता कोई नहीं बताता। जैसे मैं अक्सर अपने जीवामृत की बात करता हूँ और देश के लाखों किसान ये वाला जीवामृत बना रहे हैं। मित्र, जीवामृत का विज्ञान सूक्ष्म जीवाणुओं से संबंधित है। आज बाजार में नाना प्रकार के कंसोर्सिया, नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, बिवेरिया, माइकोराइजा, सूडोमोनास, इस तरीके के बाजार में बेचे जा रहे हैं, जबकि ये खरीदने की और बेचने की वस्तु नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है जंगल के सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन। ये सारी चीज़ें प्रकृति में, नेचर में होती हैं, और अगर मैं नहीं जानता तो फिर इनको खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। और जो आप खरीदते हैं वो पर्याप्त नहीं है। जैसे बाज़ार में कोई कहता है कि ट्राइकोडर्मा डालने से दलहनी फसलों में विल्ट की बीमारी नहीं लगती, लेकिन देश में जो दलहनी इलाके थे वो विल्ट के कारण सब बर्बाद हो गए। दलहनी फसलें लोगों ने बोना बंद कर दिया और ट्राइकोडर्मा कुछ नहीं कर पाया। इसी प्रकार कहते हैं पीएसबी, फास्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया। पीएसबी डालने से ज़मीन में जो अघुलनशील फास्फेट है वो घुलनशील बदल जाती है। ऐसा नहीं है मित्र। दरअसल धरती का एक माइक्रोबायोलॉजी का एक विज्ञान है जिसको हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। धरती में अनंत प्रकार की, अनेक प्रकार की, लाखों प्रकार की जीव जंतु हैं। लाखों प्रकार की, लाखों स्पीशीज हैं माइक्रोब्स की,
जिनमें से जब मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट किया था तो मैंने केवल राइजोबियम पढ़ा था। आज ये 18-20 नाम आ गए हैं। 18-20 नहीं है, ये हो सकता है 18-20 हजार हो सकता है 1,00,000-2 लाख हों, क्योंकि प्रकृति में कहा गया है कि 84 लाख योनियों की रचना परमात्मा ने की है। 84 लाख योनियों में हम मनुष्य पढ़ने लिखने के बाद केवल 1,35,000 को जानते हैं, और जिनको जानते हैं उनमें से ना जाने कितनी इकाइयां धरती से विलुप्त हो गई हैं। मित्र, हमने जो पहले बोला कि गांव से कोई युवा बेरोजगार पलायन न करे, गांव का कोई किसान कर्ज में न डूबे, और देश का कोई भी व्यक्ति दूषित भोजन खा करके बीमार ना हो, इसके लिए किसान को ये सोचना है कि वो अपनी धरती माता को कैसे संपन्न बनाए। तो आज की तारीख में जब प्राकृतिक खेती का विषय आता है तो जीवामृत की बात जरूर होती है। आज मुझको 2 सज्जनों ने फ़ोन किया कि भाई सचान साहब, मैंने जीवामृत बनाया है, गोबर डाला है, गौमूत्र डाला है, ऐसा किया है। तो मैंने कहा भाई ये जिनसे सीखा है उनसे पूछो, हम इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। तो मैं जीवामृत के बारे में अक्सर बोलता हूँ। जैसे मेरे पास ये ड्रम है मित्र, मैंने कई बार बोला कि मैं जंगलों से मिट्टी लाया, और आपसे भी कहता हूँ जंगलों से मिट्टी ला के, जैसे मेरे यहाँ झांसी हर व्यक्ति नहीं आ सकता, बहुत दूर पड़ता है, संभव ही नहीं है, लेकिन अभी 2-3 लोग अक्सर डेली आते। अब कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, गुजरात में, पंजाब में अब हर किसान नहीं आ सकता। तो मैं क्या कहता हूँ, आज मैं सिखा देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप जंगल चले जाइए, और जंगल का परिभाषा फिर मैं बता दूँ। जंगल का मतलब है जहाँ कम से कम 10, 15, 20 पेड़ हो, नीम हो, जामुन हो, महुआ हो, पीपल हो, बरगद हो, कोई भी, वहाँ घासें उगती हों, वहाँ झाड़ियाँ हों, वहाँ जो पत्तियाँ, फल, तने गिरते हैं वहीं सड़ते हों, कोई उठाता ना हो, जलाता ना हो, कोई झाड़ू ना लगाता हो। ऐसे स्थान में आप कभी भी जाएंगे, बरसात में तो हमेशा नमी मिलेगी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जिन पेड़ों के नीचे इतनी मोटी लेयर में 3 इंच, 2 इंच, 4 इंच मोटी लेयर में कार्बन, मतलब सड़ी गली पत्तियां, फल, तने पड़े हों काले रंग के, जब आप उनको हटाएंगे तो उसके नीचे जून के महीने में भी नमी मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। जहां 3 इंच, 2 इंच की लेयर में कार्बनिक पदार्थ डिपॉजिट होगा, उसके नीचे जब वो हटाएंगे तो उसके नीचे कभी भी नमी मिलेगी। तो उस मिट्टी को 10 किलो लाना है। अब 10 किलो लाना है, 2 किलो लाना है, 20 किलो लाना है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास ज़मीन कितनी। तो मैं ऐसे बता दूं मोटा मोटा कि जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है और 1-1.5 महीने में इसको बनाना है, वो सिर्फ 1 किलो मिट्टी ले आए। 1 किलो मिट्टी ले आए, 200 लीटर का ड्रम ले, 25 लीटर पानी डाले, वो मिट्टी डाल दे, 3.5 किलो चीनी डाल दे डेली। इस प्रकार का एक पंजा होता है, ऐसे उसको ऐसे ऐसे चला देगा। चलाने की बात इसलिए बोलता हूँ कि ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स पानी की ऑक्सीजन से काम करते हैं। हिलाने पर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, इतना सा केवल साइंस है। अब इसको कुछ लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज बुलाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए, सब कुछ नहीं, पानी को मत देना है ताकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। तो 1 एकड़ का किसान है तो 1 किलो मिट्टी लाए, 2 एकड़ का किसान है 2 किलो मिट्टी लाए, 10 एकड़ का किसान है 10 किलो मिट्टी लाए, 20 एकड़ का किसान है तो 20 किलो मिट्टी लाए। मिट्टी की शर्त यही है कि मिट्टी को हल्के में मत लेना। जैसे कई किसान हमसे कहते हैं साहब मैं जंगल से मिट्टी लाया, हमने कहा मिट्टी में नमी थी? नहीं साहब, सूखी थी। माइक्रोब्स के ना मुंह होता है, ना गुदाद्वार होती है, ना वो खाता है, ना वो हगता है, ना उसके हाथ हैं, ना पाँव हैं। वो एक लिटिल छोटा सा सेल है बैलून की तरह, जो पानी से उसका मूवमेंट होता है। उसकी सारी एक्टिविटी नमी में होती है। जो जमीन सूख गई उसमें माइक्रोब्स नहीं है। तो नमी वाली मिट्टी लानी। कई बार लोग कहते हैं डालें कब?
जैसे इस महीने में किसी ने अप्रैल में बना लिया, गेहूं कट गया, तो किसान पूछता है साहब इसको डाल दें क्या? हमने कहा आप डाल के करोगे क्या? क्योंकि मान लो आपने एक बार पानी लगा के डाल भी दिया तो पानी वो 10 दिन में इवेपोरेट हो जाएगा इस गर्मी में। फिर आपका पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बारिश होगी, तो उसको फसल बोने के पहले ही डालना है। खड़ी फसल में बिल्कुल नहीं डालना। फसल जब बोने चलें, पलेवा करें, तो पलेवा जब पानी भरा खेत में तो उसको आधा आधा लीटर 40 जगह फेंक दें, यानी 1 एकड़ में 40 जगह फेंक दें, आधा आधा 20 लीटर हो गया। कुछ लोग कहते हैं साहब इसको खड़ी फसल में छिड़क दें क्या? तो हमने कहा नहीं, अब नेक्स्ट क्रॉप आने दो। अगर वृक्ष है, आर्चर्ड है, तो उसमें कभी भी छिड़क दो। फल वाले पौधों में साल में 2 बार डालिए, एक बार जुलाई के महीने में डालिए और एक बार दिसंबर के महीने में डालिए, बस। सब्जी वाली फसलों में आप 2 बार डाल सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा सिद्धांत है कि एक फसल में जब रोपाई या बुआई करने जा रहे हैं, पलेवा की है, तब डाल दीजिए, लेकिन बारिश में अवश्य डालिए। मित्र, इस जीवामृत में जब मैं कहता हूं कि जीवामृत है क्या, जीवामृत का मतलब है असंख्य प्रकार के जीवाणु जो जमीन को जिंदा बनाते हैं। ये जीवाणु जब जाते हैं तो जमीन में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनहेंस होती है, यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फास्ट चलती हैं। तो क्या क्या होता है, आपके खेत में जितना भी कार्बनिक पदार्थ पड़ा है वो कार्बन बन करके और जीवांश में कन्वर्ट होता है। जैसे मैं कई बार बोला, फसलों को 16, 15, 20 पोषक तत्वों का जो विज्ञान है बिल्कुल झूठ है। जब किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर के चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अभी तो केवल नाइट्रोजन और फास्फेट डाल करके बर्बाद हो गया। मिट्टी की जांच में अगर सल्फर की कमी निकल आई, जिंक की कमी निकल आई, कॉपर की कमी निकल आई, आयरन की कमी, कहां खोजेंगे बाजार में? बाजार आपको आयरन दे पाएगा, मैग्नीज दे पाएगा, मैग्नीशियम दे पाएगा, कॉपर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो अभी तो 2 तत्व डालते हैं तब हमारे बाजे बच गए, और जब किसी ने कह दिया 14 पोषक तत्वों की सबकी कमी है, तो कैसे करेंगे? फिर मिलावट शुरू होगी मित्र। आज भी डीएपी में मिलावट है, आज भी जिंक फर्जी बिक रहा है। तो मैं कहता हूं कि किसान को कर्ज से मुक्ति दिलानी है तो एक ही सूत्र है, धरती में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाना, और कार्बन बनता है कार्बनिक पदार्थ से। ध्यान रखना, गोबर, मलमूत्र, अपना, पशुओं का, बाग बगीचों की पत्तियां, फसलों के अवशेष, खरपतवार, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ जब 50 दिन से लेकर 60 दिन तक 20% मॉइस्चर में रहता है तो काले रंग का होने लगता है। जब काले रंग का, अभी जैसे आपने सुना होगा कि ये पराली कैसे सड़ाएं, बोले बेस्ट डिकम्पोजर से सड़ाएं। किसी की सड़ी हुई तो बताए, मैं ट्रायल करके दिखा सकता हूं। 2 कुंटल कहीं पराली रख दीजिए, भूसा रख दीजिए, पत्ते रख दीजिए, उसके ऊपर मैं ये जीवामृत, मैं अगर ये जीवामृत उसके ऊपर छिड़क दूंगा और सोचूं सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा। 50 to 60 डेज तक अगर उस पदार्थ में नमी है और जीवामृत नहीं है, तब भी वो कार्बन बनेगा। जब कार्बन बन जाएगा मित्र और फिर भी नमी होगी, तब जीवाणु अपना फंक्शन करेंगे, उस कार्बन से कुछ चूसेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मरेंगे। इनकी लाइफ होती कितनी है? 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, 4 घंटा। हर माइक्रोब्स की लाइफ अलग अलग है, और किसकी लाइफ कितनी है किसी को नहीं पता, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। अब इस ड्रम में जो है, जो मेरा 200 लीटर का ड्रम है, पूरा भरा हुआ है जीवामृत, इसमें ये मान लीजिए कि 70% डेड सेल है, 30% लिविंग सेल है। अब प्रश्न आता है कि इसको बनाया कब जाए, तो फिर मैं बता दूं, कई किसान क्या, जैसे आज मेरी वीडियो देखे, जंगल से मिट्टी लाए और बनाना शुरू। अब वो क्या कहते हैं, हमको फोन करते 3 महीने बाद, सचान साहब मैंने जीवामृत बनाया था, हमने कितने दिन हो गया? बोले 3 महीना लगभग हो गया। सुनना मेरी बात मित्र, आप बनाना तब शुरू करिए जब आपको पता है कि अब 35 दिन 40 दिन फसल के रह गए हैं, तब बनाना शुरू करिए। अन्यथा क्या होगा? मैंने बोला इनकी जिंदगी 10 घंटे 12 घंटे की है। जिस दिन इस ड्रम में 10 की पावर 9 माइक्रोब्स हो गए, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही, तो क्या होगा? तो मर जाएंगे।
5-10 दिन में खत्म। जिस दिन भोजन खत्म, जिस दिन स्पेस खत्म, उसी दिन के बाद डेड होती चली जाएंगी। अब बढ़ने की कोई संभावना नहीं। तो फिर मैं क्या कहता हूं, चलिए किसान के सामने मैं तो मेंटेन कर लेता हूं, डेली आता हूं, लोग ले जाते हैं, खाली होता है, पानी डालता हूं, चीनी डालता हूं। किसान ऐसा नहीं कर सकता बेचारा। किसान ने अगर बना लिया तो बना लिया। तो यहां पर मैं कहता हूं किसान भाइयों, अगर आपने जल्दी बना लिया और अभी फसल नहीं है तो क्या करेंगे, एक घना पेड़ जो खूब छायादार प्लेस, आपका खेत में कोई पेड़ हो, जामुन का, नीम का, पीपल का, बरगद का, महुए का घना पेड़, उस पेड़ के नीचे एक ऐसे 3 फुट की रिंग में ऐसे ऐसे गड्ढा खोद दीजिए, सिर्फ 6 इंच गहरा। चारों तरफ पेड़ के फावड़े से गड्ढा खोद दीजिए रिंग में, 3 फुट चौड़ाई और पूरा टेरिटोरी में। उसमें आप गोबर की खाद 2 कुंटल 3 कुंटल जितनी आ जाए उतनी गोबर की खाद डाल दीजिए। फिर ये जीवामृत उस गोबर की खाद में बिखेर दीजिए, जगह जगह ये जीवामृत उसके ऊपर छिड़क दीजिए खूब ढेर सारा, 10 लीटर 15 लीटर, और उसको पत्तों से, पुआल से, भूसे से मल्चिंग कर दीजिए। अब ये जंगल जैसा हो गया ना, जैसे जंगल में माइक्रोब हमेशा रहते हैं वैसे ही अब उस पेड़ के नीचे रहेंगे। अब आपको ड्रम में बनाने की कोई जरूरत नहीं। और छोटे किसान, फिर बता दो, छोटे किसान कभी ड्रम लें ही ना। जैसे जो मुझसे ले जाएं या जंगल से मिट्टी लाएं, तो अगर उनके खेत में कहीं ऐसा पेड़ हरा भरा है कि छाया रहती है, तो उसी के नीचे बस गड्ढा की गहराई 6 इंच से ज़्यादा ना हो, 6 इंच का एक गड्ढा खोदें, गोल खोदें, चौकोर खोदें, पेड़ के चारों तरफ खोदें, मिट्टी निकालें, बाहर बंड बना दें, और उसमें कुछ कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल गोबर डाल दें, और वो जंगल से जो मिट्टी लाए थे उसी के ऊपर डाल दीजिए, 2-4 किलो चीनी डाल दीजिए, उसको नम कर दीजिए, माइक्रोब्स वही पनपने लगेंगे। इसको जरूरी नहीं मैं चीनी खिलाऊं, जरूरी नहीं है गुड़ खिलाऊं, इनका मेन भोजन कार्बन है मित्र। तो ये जीवाणु जब जिंदा होकर के मैं खेत में इनॉकुलेट करता हूं तो जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनहेंस यानी अच्छी हो जाती हैं, और जिस जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती हैं तो वहाँ जो कार्बन होता है उसको जीवाणु खाते हैं, मरते हैं, तो जीवांश बढ़ता है। बस एक शर्त और है, जीवामृत डालने के साथ साथ आपको कार्बनिक पदार्थ भी डालते रहना है मित्र। जिस जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% हो गई, उस जमीन को सिंचाई, उस जमीन में कोई भी फसल बो देना, सिंचाई की जरूरत नहीं है। जिस जमीन में जीवाणु नाना प्रकार के हो गए, उस जमीन में कोई भी भूमि जनित बीमारी आएगी ही नहीं। भोजन का स्वाद अच्छा होगा, भोजन की पौष्टिकता अच्छी होगी, फिर किसान को यूरिया डीएपी नहीं लाना पड़ेगा, पेस्टिसाइड नहीं लाने पड़ेंगे, और ऐसा भोजन खा करके दुनिया में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। आजकल ज़्यादातर बीमारियों का रहस्य क्या है कि आप केमिकल खा रहे हैं। पहले भोजन में केमिकल खाया, और फिर जब बीमार हुए तो दवाओं में केमिकल खाया। यानी हमारी कमाई का ढेर सारा पैसा केमिकल, किसान की कमाई का ढेर सारा पैसा केमिकल खरीदने में जाता है। तो कंज्यूमर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। कारण मिट्टी की फर्टिलिटी कमज़ोर हो रही है, और मिट्टी की उर्वरता को सुधारने में देश का कोई 1 इंच कदम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं किसी को चिंता नहीं होगी। क्यों होगी चिंता? क्योंकि सबके धंधे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जमीन खराब है। जो किसानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो भी, उनका धंधा इसीलिए चल रहा है क्योंकि किसान की जमीन कमजोर है। और जो बीमारियों का इलाज करने वाला, उनका धंधा इसलिए चल रहा है क्योंकि भोजन खराब है। मित्र, जमीन को मजबूत बनाना, जमीन को जिंदा बनाना, जमीन की पूजा करना, धरती ही धर्म है। बार बार बोलता हूं, धरती को सुरक्षित रखने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए मेरी जो बातें हैं, मैं फिर बोलूँगा कि मैं जो देख पा रहा हूँ शायद आप न देख पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है अब 10 साल से ज़्यादा ज़िंदगी किसी की बची है, और बची भी होगी तो अस्पताल में गुजरेगी। इसलिए मेरी ज़िंदगी गांव में गुजरे, स्वस्थ गुजरे, मेरे बच्चे पलायन करने को ना मजबूर हों। खेती को हम एक ऐसा बना दें कि जिसको 100 बार की भोजन सबको चाहिए, 100 बार की गरज जो आइए मेरे गांव में ले जाइए, रेट वो जो मैं चाहूँगा। और जब आप केमिकल फार्मिंग करेंगे, ज़्यादा पैदा करेंगे, तो रेट वो जो मार्केट देगी। आज किसान के साथ क्या है, कहता साहब भाव नहीं मिला। भाव कैसे मिल जाएगा? जब आप ज़मीन को भाव नहीं देंगे तो आपको कोई भाव नहीं देगा।
जब आप धरती को भाव देने लगें तो आपको भाव मिल जाएगा। अगर पैसा कमाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मार्केट में आप ज़्यादा प्रोड्यूस, ज़्यादा फल, ज़्यादा सब्जी, ज़्यादा अनाज फेंक देंगे तो सस्ता तो होगा। अर्थशास्त्र का नियम है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है। यहाँ सारे लोग कहते हैं उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए। अब किसान भी लग गया उत्पादन बढ़ाने में, और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा फंजीसाइड, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, ज़्यादा बीडीसाइड, ज़्यादा जमीन का पानी। मित्र, हम बोलते हैं कि पेस्टिसाइड चाहे कोई भी हो, फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये डालना तो महा अपराध है, महापाप है, ये एक ईश्वरीय अपराध है। हम जब किसी जीव को मारते हैं तो ये ईश्वरीय अपराध है। इसकी क्षमा ईश्वर हमको क्षमा नहीं कर सकता। ये जघन्य अपराध है। हमको कौन सा राइट है कि मैं किसी कीड़े को मारूं? कीड़ा तुम्हारा बिगाड़ क्या रहा? फिर लोग कहेंगे नहीं साहब कीड़ा लगता है। सचान साहब कैसी बात कर? मैं कहता हूँ चलो जंगलों में, कहाँ कीड़ा है? इसीलिए मैं कहता हूँ खेत की मेड़ बनाइए, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए, जो भी कूड़ा करकट हो जमीन में डालिए और जीवामृत डालिए। 2-3 साल आप अगर पेड़ वेड़ लगा लिए ना तो जीवामृत को भी डालने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। नमस्कार।